शायद साहब बताइएगा एक्चुअली पोजीशन क्या है, क्या पोस्ट है वकार यूनुस साहब की और क्या इख्तियारात? देखिए, अभी तक सारी चीजें मीडिया में ही आई हैं। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। अगर वो एडवाइजर आ रहे हैं, जाहिर है मोहसिन नकवी साहब को मुश्किलात हो रही हैं कि वो वजीर दाखिला भी हैं और वो क्रिकेट के उमूर भी देखें पीसीबी चेयरमैन के हैसियत से, तो उनको कोई बड़ा क्रिकेटर चाहिए था। और उन्होंने इंडिया दिया था अब से 10-15 दिन पहले कि मैं एक ऐसा क्रिकेटर लाऊंगा जो टीवी चैनल्स पर बैठकर पीसीबी को टीम को क्रिटिसाइज ना करता हो, बल्कि वो सिर्फ कमेंट्री करता हो। तो उसी वक्त वकार यूनुस का नाम, मिसबाउल हक का नाम जहन में आया था, बाजिद खान का नाम जहन में आया था। लेकिन वकार यूनुस से अब बातचीत हुई है और यकीनन कुछ जराए तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ओहदा संभाल लिया। तो उनको पहली दफा वो ज्यादातर ऑन द फील्ड रहे हैं, हेड कोच, बॉलिंग कोच, अब वो एडवाइजर के तौर पर काम करेंगे और ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। देखें, गुड लक टू हिम। अच्छा, लेकिन बात ये है कि एज एन एडवाइज़र एक तो पीसीबी का अपना आइन भी मौजूद है, फिर तरीक़ेकार क्या है, एडवाइज़र के इख्तियारात क्या होंगे? क्या वही इख्तियारात होंगे जो चेयरमैन के होंगे या किस हवाले से? ये बड़ी एक अजीब सी चीज़ है कि अगर वो फैसला लेते हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी? फिर कप्तान के हवाले से अभी से कह दिया गया है कि कप्तान लगाने का इख्तियार उनका नहीं है, पूरी क्रिकेट चलाएंगे लेकिन इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो ये अभी ये सब बातें मीडिया में है। सब होल एंड सोल तो चेयरमैन ही होता है, सारी चीजें चेयरमैन के पास जाती हैं, वो फिर डिसाइड करते हैं कि हाँ ये मुझे जो एडवाइस किया गया है ये सही है या नहीं है, फिर वो उसके ऊपर फैसला लेते हैं। जैसन गिलेस्पी अभी जो मीडिया से इंटरेक्शन हुआ था उसमें वो बता चुके हैं कि शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान होंगे, लेकिन जाहिर है उनका व्हाइट बॉल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब हमें ये नहीं पता कि बाबर आजम व्हाइट बॉल के कप्तान रहेंगे या नहीं, ये डिसीजन अक्टूबर में होगा। वो भी जो भी हेड कोच रिकमेंड करेगा वो चेयरमैन के पास जाएगा और चेयरमैन फिर अनाउंस करेंगे कि जी ये रेड बॉल का कप्तान है, ये वाइट बॉल का कप्तान है। अब तो 20 दिन रह गए टेस्ट मैच में, तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट आना चाहिए कि टेस्ट के कप्तान हमारे शान मसूद होंगे, आना चाहिए। और बाबर आजम तो बिल्कुल जैसे वो इनविजिबल मैन होता है ना, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं। अच्छा। माइकल जैक्सन के गाने लगाकर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तेज गाड़ी चला रहे हैं। तो कल उनकी गोल्फ की एक बड़ी अच्छी वीडियो आई है कि मैं गोल्फ भी मैंने खेलना शुरू कर दिए। तो क्रिकेट पे तवज्जो रखें, गोल्फ तो बहुत स्ट्रेट शॉट्स खेलने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना शायद, गोल्फ से प्रैक्टिस करना है। तो वकार यूनुस का मेरे हिसाब से तो अच्छा अपॉइंटमेंट है, उनमें पैशन है काम करने का, उनको क्रिकेट की समझ भी है। ऑल्दो वो बहैसियत कोच उनकी बड़ी कन्फ्रंटेशंस रही और बहुत से लोगों का ये तासुर है कि वो वकार यूनुस एज अ लेजेंडरी बॉलर के शेल में से निकल नहीं सके। तो अब उस शेल में से उन्हें निकलना पड़ेगा, मॉडेस्टी, मकसदियत, विलिंगनेस शो करनी पड़ेगी, इसलिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत नीचे जा रही है। लेकिन शायद साहब मुझे एक चीज जरा समझाइएगा कि ये जो आपने तमाम चीजें बयान की, इसमें इनकी सोच का अमल दखल भी बड़ा होता है इंसान की। किसी भी जो करंट हमारी बॉलिंग लॉट है, बॉलिंग लॉट, उसके हवाले से वकार यूनुस साहब सोच क्या रखते हैं बहैसियत कमेंटेटर ज़ाहिर है या वैसे तजियाकार, वो क्या बयान देते रहे इससे पहले? ये अक्सर वो प्रेस बॉक्स में आके हम लोगों से इंटरेक्ट करते रहे, वो अच्छी सोच रखते हैं। और मैं नहीं मानता कि वो हेड कोच या बॉलिंग कोच के तौर पर नाकाम रहे थे। पाकिस्तान ने 2011 में जब वो हेड कोच थे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला था और आखिरी 5-6 वर्ल्ड कप में वो वाहिद ही सेमीफाइनल है 50 ओवर वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान ने खेला है। तो And we could have won it अगर बैटिंग हमारी अच्छी होती तो। बिल्कुल, हम इंडिया से वो सेमीफाइनल हमें जीतना चाहिए था। तो वकार यूनुस एक अच्छी क्रिकेट की समझ वाले आदमी है। और अब जिस स्टेज पे पाकिस्तान की टीम खड़ी है, वैसे तो हम बचपन से सुनते आए कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमारी तो मुल्क ट्रांसफर में और क्रिकेट ट्रांसफॉर्मेशन में है और अभी ट्रांजिशन में है। तो अब हमारी क्रिकेट इसको अफोर्ड नहीं कर सकती। अब सारे क्रिकेटर्स को, मीडिया को, प्लेयर्स को, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर हमारी टीम नीचे गई तो फिर इंडिया ये कहेगा कि यार हम इस टीम से क्यों खेले, हमने तो उसे 8 50 ओवर के वर्ल्ड कप मैच हराएं और 8 T20 वर्ल्ड कप में से 7 हराएं। तो आपको पाकिस्तान की टीम को ऊपर जाना होगा। और अगर 2026 का वर्ल्ड कप खेलना है पाकिस्तान ने इंडिया जाकर, और ये साबित करना है कि अभी भी पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है, जो कि लोग कह रहे हैं कि अब नहीं रही है, अब बड़ी वन साइडेड हो गई है, तो हमें अपनी क्रिकेट को संवारना होगा, सुधारना होगा। बिल्कुल। शाहिद साहब, ये जो राजीव शुक्ला का बयान है, रिवायती बयान है और खुद ही उन्होंने कह दिया हुकूमत की इजाजत से मशरूत है, तो क्या एक्सपेक्ट करें? फिर लास्ट मोमेंट पे कह देंगे जी नहीं आ सकते, फिर वो हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाएंगे। राजीव शुक्ला बड़े मजेदार आदमी है। वो खुद चूंकि मीडिया में रहे ना, रूबरू प्रोग्राम करते थे। वो जब भी मीडिया के रूबरू आते हैं वो फौरन शुरू हो जाते हैं, एक स्टोरी देते हैं किसी न्यूज एजेंसी को, उसमें कहते हैं यार मेरा नाम ना लगाइयो, सोर्सेज से चला दियो। अच्छा। जब वो सोर्सेज से चलाता है तो नीचे उनके कोट भी होते हैं।
और अब उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। इंडिया की पाकिस्तान आना और पाकिस्तान से खेलना हमेशा उनकी गवर्नमेंट से मशरूत है, और ना ये राजीव शुक्ला डिसीजन लेंगे, ना ये जय शाह लेंगे, ना बीसीसीआई लेगा। ये उनके वजीर दाखिला श्री अमित शाह या वजीर आजम श्री नरेंद्र मोदी साहब लेंगे। और जब भी पॉलिटिकल महाज पर हमारी पेशरफ्त होगी, कुछ सार की मैं सुन रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होने वाली है, उस सियासी प्लेटफॉर्म पर जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, जब तक भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट के रास्ते दोबारा बहाल नहीं होंगे। तो अब अगर हम अज्यूम कर लें कि वही सिचुएशन बनती है जो लास्ट हम रही एशिया कप की बात कर लें, तो पाकिस्तान क्या फिर ये ऑप्ट कर लेगा कि चले ठीक है जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही सही, जो कि रिवायत रही है? नहीं, पाकिस्तान बड़ा कॉन्फिडेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी बड़ा कॉन्फिडेंट है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ ही कराएंगे और भारत भी आएगी। इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी का भी प्रेशर है इंडिया के ऊपर। ऑल्दो उनका क्लाउड है, वो वर्ल्ड चैंपियन बन गए T20 के, वो ODI के भी रनर्स अप रहे थे, बड़ी टीम है, बड़ा उनका एक स्टेचर है इंडिया का। उनके ऊपर इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी का भी प्रेशर है कि देखें पाकिस्तान आपके पास 2008 के बाद से 2011 में आई, 2016 में आई, 2023 में आई, तो आप भी पाकिस्तान का दौरा करें। लेकिन वन हैज टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वो बड़ी केयरफुली लॉबिंग करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे हालात का तासुर देते हैं, इंप्रेशन देते हैं, वो फेक ईमेल्स, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको यूटिलाइज करते हैं। ये हर महाज पर है भारत का, ये हर महाज पर है। अभी उनके वजीर आजम अमरीका गए थे और उन्होंने अमरीका वालों से ये कहलवा लिया कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी चीज़ होगी तो पाकिस्तान की इमदाद अमरीका बंद कर देगा। तो उनकी पॉलिटिक्स और हमारी पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है। हमारी पॉलिटिक्स, हमारा जो इंटरनेशनल वो है वो बहुत ही वीक है हमारा। ट्रू। लेट्स होप सो कि अल्लाह ताला बेहतर करे इन मामलात को। और